यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात पूरी तरह से बिछाई जा चुकी है। सभी दल इस सियासी रण में उतरते हुए चुनाव प्रचार करने के साथ ही अपनी अपनी रणनीति के तहत एक दूसरे को घेरने का हर पैतरा अपना रहे हैं। बीजेपी जहां विपक्ष पर देश को भ्रमित करने और तोड़ने का इल्जाम लगा रही है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी को संविधान विरोधी बताते हुए निशाना साध रहा है। इसी बीच विपक्ष को एक बार फिर से बीजेपी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है, जिसके बाद पूरा विपक्ष उपचुनाव से ठीक पहले एकजुट होकर बीजेपी पर हमलावर है। तो क्या है पूरा मामला और उपचुनाव से ठीक पहले कैसे अलग अलग राग अलापने वाले विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी पर हमलावर हो चुका है, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होने को है, जिसके परिणाम 23 नवंबर को सामने आएंगे। इस उपचुनाव को लेकर सभी दल अपनी जान झोंकने में लगे हुए हैं, जिसके चलते सभी पार्टियों की ओर से लगातार जनता के बीच पहुंचकर चुनाव प्रचार करने के साथ ही अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी की जा चुकी है और नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। बता दें कि यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें मंझवा, गाजियाबाद, कुंदरकी, करहल, फूलपुर, खैर, कटेहरी, सीसामऊ और मीरापुर सीट शामिल है, जिन पर बीजेपी, सपा और बसपा ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन जैसे जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अब पूरा विपक्ष एक होकर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए निशाना साधने का काम कर रहा है। दरअसल यूपी से बीते दिनों एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें राजधानी लखनऊ में थाने में एक युवक मोहित पांडे की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि मोहित पांडे की मौत पिटाई से हुई है। इस पूरे मामले के बाद से यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष को एक बार फिर से यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक विवाद के बाद रात में 11 बजे पुलिस ने आरोपी मोहित पांडे को उठाया। रात 1:30 बजे जानकारी सामने आई कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। फिर इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अब पुलिस की हिरासत में हुई इस मौत पर हंगामा मचा हुआ है। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की पिटाई के चलते युवक की जान गई है। घटना के बाद युवक के परिवार का आरोप है कि चिन्हट थाने के पुलिस वालों ने मोहित को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक आदेश नाम के एक शख्स से मोहित का विवाद हुआ था। कथित तौर से आदेश के चाचा स्थानीय नेता हैं, इसलिए पुलिस ने दबाव में मोहित को हिरासत में ले लिया। मोहित से मिलने जब उसका भाई शोभाराम थाने पहुंचा तो उसे भी हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने मोहित को रात 11 बजे उठाया, लेकिन उठाने का समय रात के 1:30 बजे लिखा। 11 बजे से 1:30 बजे के बीच मोहित के साथ क्या हुआ मालूम नहीं, मगर रात के 1:30 बजे की जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें मोहित की तबीयत बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि मोहित को लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे विपक्ष की ओर से एक ही सुर में बीजेपी पर आरोप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया और सपा, कांग्रेस और बसपा तीनों ही पार्टी की तरफ से बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया जाने लगा। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर फायर हो गए हैं। कस्टोडियल डेथ को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव का कहना है कि ये मानना चाहिए कि थाने अब अत्याचार गृह बन गए हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को न्याय और आर्थिक सहायता देने की भी मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये मानना चाहिए कि थाने अत्याचार गृह बन गए हैं। थानों में जहां जनता अपनी शिकायत और परेशानी लेकर आती है, वहां पुलिस सुन नहीं रही है। कस्टोडियल डेथ में यूपी सबसे ऊपर जा रहा है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। पहले अमन गौतम और आज एक और मौत। अगर राजधानी में इस तरह से जान जा रही है, तो पूरे यूपी में ऐसी तमाम घटनाएं मिल जाएंगी। पुलिस से सरकार चलाना चाहती है यह सरकार। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि परिवार को न्याय मिले, परिवार की मांगों को मानना चाहिए और आर्थिक मदद करनी चाहिए। यही नहीं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में पिछले 16 दिनों में पुलिस हिरासत में मौत का दूसरा समाचार मिला है। नाम बदलने में माहिर सरकार को अब पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, हम उनके साथ हैं। तो वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला और एक्स पर लिखा कि यूपी के लखनऊ में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और अगली सुबह एक की मौत हो गई। एक पखवाड़े में यूपी पुलिस की हिरासत में यह दूसरी मौत है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की हत्या कर दी। यूपी हिरासत में होने वाली मौतों के मामले में पूरे देश में सबसे
पहले स्थान पर है। प्रदेश में भाजपा ने ऐसा जंगल राज कायम किया है जहां पुलिस क्रूरता का पर्याय बन चुकी है। जहां कानून के रखवाले ही जान ले रहे हो, वहां जनता न्याय की उम्मीद किससे करे। जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी पूरे मामले को लेकर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए लिखा कि यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस हिरासत में व्यापारी मोहित पांडे की कथित तौर पर हुई मौत की घटना पर परिवार एवं लोगों में रोष व आक्रोश व्याप्त होना स्वाभाविक है। यह घटना अति निंदनीय है। सरकार पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए प्रभावी कदम अवश्य उठाए। आगे बसपा सुप्रीमो ने प्रदेश में महिलाओं को लेकर हो रहे अन्यायों को लेकर कहा कि यहाँ प्रदेश में महिलाओं पर भी आए दिन हो रही जुल्म ज्यादती की घटनाएं अति चिंतनीय हैं, जिन पर भी सरकार ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे, जो अत्यंत जरूरी है। बता दें कि एक और जहां विपक्ष मोहित की मौत के बाद से बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं मोहित के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। सीएम योगी ने परिवार से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई किए जाने का भरोसा भी दिया है। साथ ही सीएम योगी ने परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी है। लेकिन विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रहा है और लगातार हो रही कस्टोडियल डेथ को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर आरोप लगाने का काम कर रहा है। बता दें कि सामने यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। ऐसे में विपक्ष तो इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। तो वहीं दूसरी ओर मोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें मोहित के सिर, हाथ, पैर और पीठ पर चोट के निशान पाए गए हैं। हालांकि मोहित की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। आगे की जांच के लिए बिस्तरा सुरक्षित रखा गया है। इस मामले में चिन्हट इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया गया है, जिसके बाद इस केस में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं मानवाधिकार आयोग को पुलिस की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट भी भेज दी गई है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कस्टडी में 16 दिनों में 2 जानें चली गईं, इसके पीछे का सच जानने के लिए गहनता से जांच होना जरूरी है और जो भी आरोपी हो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी भी जरूरी है। ऐसे में अब देखना अहम होगा कि आगे की जांच में क्या खुलासे होते हैं। साथ ही देखना यह भी अहम होगा कि जिस तरह से विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रहा है, उससे आगामी उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।